अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसी दीवारों का हल जो कि आपको पता है कि वहां पर ना तो डिस्टेंपर टिक सकता है और ना ही वहां पर पेंट टिकता है। तो आप अगर ऐसी दीवारों से परेशान हैं जैसी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, तो आपको करना सिर्फ ये है, कोई भी केमिकल नहीं, कोई भी फार्मूला नहीं। जस्ट आपने आपने करना ये है, उसका पूरा हल जो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया हुआ है, आप दीवारों का हालत देख लें कैसी है। और इसके बाद आप जो मर्ज़ी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना ये है कि ये जस्ट एक पैकेट लेना है और इसको आपने पानी में मिक्स करना है। तो पैकेट भी मैं आपको दिखा दूँगा। अभी आप देख लें कि इन दीवारों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। जहाँ से सीमेंट गिरता है आपने गिरने देना है। तो जितना भी सीमेंट गिरेगा या डिस्टेंपर गिरेगा आप गिरा दें, मसला कोई नहीं है। आपने पहले उस केमिकल को लगा देना है। वो केमिकल आम बाज़ार से आपको ईज़िली मिल जाता है। मैं नहीं कहता आपको वहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, आपको पेंट शॉप से कहीं से भी मिल जाएगा। तो उसका नाम आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये एक्रेलिक का पैकेट है। ये मास्टर एक्रेलिक आपको लिक्विड शेप में भी मिल सकता है, आपको पाउडर शेप में भी मिल सकता है। तो ये पाउडर शेप में हम लेके आए हैं। आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। उसको भी आपने पानी में मिक्स करना है, इसको भी आपने पानी में मिक्स करना है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको अपनी नमी वाली दीवारों पर अप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे आपने करना ये है कि अगर आपको ये पाउडर में मिलता है तो आपने इसको पानी में मिक्स कर लेना है। अगर आपको लिक्विड में मिलता है तो भी आपने इसको उतनी मिकदार के पानी में मिक्स कर लेना है। तो ये आप रीड कर लें, सारी इंस्ट्रक्शन देख लें, इस पर क्या लिखा हुआ है और इसका क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी दीवारों की लास्टिंग बढ़ा देता है। आप किसी भी दीवार पर इसको अप्लाई करके डिस्टेंपर वगैरह करेंगे तो वो जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा, ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि ऐसी दीवारें थी मेरे घर की जिन पर ये ना तो डिस्टेंपर टिकता था और ना ही ये लॉन्ग लास्टिंग होती थी। तो करना आपने ये है कि एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेना है। उस पानी में अगर आप लिक्विड लेके आए हैं तो भी आप लिक्विड डाल सकते हैं। 1 किलो वाला एक्रेलिक का पैकेट ईज़िली 350 तक मिल जाता है। तो ये देखें जी, हम पाउडर शेप में लेके आए हैं। तो आप चाहें तो ये भी मिल सकता है आपको बाज़ार से। अगर आपको ये मिल जाए तो भी बेहतर है, अगर नहीं तो आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लेना है। ये तो सिर्फ़ ना ये ग्लू की तरह होता है और ना ही इसमें कोई गम होती है। ये जस्ट ड्राई की तरह होता है। अगर आप इसको लगाएँगे तो ये आपकी उन दीवारों को जहाँ पर नमी है, सीपेज है या ये नमक वाली दीवारें हैं, उनके ऊपर लगेगा तो उसकी गिरफ्त को मज़बूत कर लेगा, वहाँ से पकड़ मज़बूत कर लेगा और उसके बाद आप इस पर जो मर्ज़ी अप्लाई करेंगे वो लग जाएगा। ये डिस्टेंपर की तरह वाइट नहीं होता, ये जस्ट पानी की तरह ही लगेगा और अपनी जगह पकड़ मज़बूत करता जाएगा। ये देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको ब्रश की मदद से आपने अप्लाई कर देना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें फिलिंग नहीं है। आप इसके बाद जो मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिस्टेंपर हो या पेंट, वो अच्छे तरीके से अपनी जगह पर मज़बूती से टिक पाएगा। वरना आपके सामने था, जैसी ये सीमेंट की दीवारें थी, इन पर सीमेंट भी एक्सपायर हो चुका था लगा हुआ, जो कि गिर रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि इसका कोई हल होना चाहिए। तो मैंने कहा आज अपने नाज़रीन के लिए इस पर भी वीडियो बना दी जाए। तो ये आपने देखा है, हम एक्रेलिक सिर्फ़ पानी में मिक्स करके अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको इसका दिखाऊँगा रिज़ल्ट भी कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। आप देख लें, ये दीवारें कितनी ख़राब थी। तो हम इंशाल्लाह इसके बाद इस पर डिस्टेंपर भी अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल हमने एक्रेलिक अप्लाई किया है। एक्रेलिक अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि जहाँ पर नमी होती है, सीपेज होती है या डैम्प होते हैं, तो वहाँ से सीमेंट भी गिरता रहता है और अगर डिस्टेंपर वगैरह कर लिया जाए तो वो भी नहीं टिकता। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप फिलिंग करके आप डिस्टेंपर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी डैम्प वाली दीवारें हैं। तो आप इन पर बाद में फिलिंग करें, वाल पट्टी लगा लें या पटीन लगा लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस ग्लू में मिक्स करके बना के लगा सकते हैं। वो भी मेरी वीडियो मौजूद है, तो आप वो वीडियो देखिएगा, आपको उससे भी ज़रा ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी। तो ये देखें जी, मेरे चैनल पर आपको हर तरह की दीवारों का हल नज़र आएगा। आप चाहें तो वॉल ग्रेस भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो वॉल पेपर, वॉल डिस्टेंपर, वॉल शीट, प्लास्टिक शीट, सारा रिज़ल्ट मेरे आपको चैनल पर मौजूद मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये देखें, हम इस पर जो कि वॉल कोट आपने सुना होगा, वॉल कोट भी सेम इसी चीज़ की होती है। तो वॉल कोट में भी यही चीज़ मिक्स की जाती है। आप चाहें तो इस एक्रेलिक को डिस्टेंपर या आप ये जो चूना वगैरह घर में मारते हैं उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उस पर भी मज़बूती से टिक पाएगा। तो अब देखें, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको पूरा रिज़ल्ट दिखाऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर कमेंट करके किसी भी चीज़ की मालूमात ले सकते हैं। मैं आपको उसी का रिप्लाई दूँगा। और ये देखें, हमने अप्लाई किया है। अब मैं आपको चेक करवा रहा हूँ।
ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है फ़ौरन ही। अगर ये गीली जगह पर भी लगाया जाए यानी कि नमी वाली या सीपेज वाली जगह पे, तो ये वहाँ पर भी जल्दी से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप फिलिंग करके ऊपर डिस्टेंपर वगैरह या पेंट वगैरह अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि डिस्टेंपर की जो टारगेट होगा वो ड्यूरेबल हो जाएगा, उसकी लिमिट और मुद्दत डबल हो जाएगी। तो ये थोड़ा-सा हल है जो आप ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डिस्टेंपर अप्लाई करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसको आप मिक्स करके लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि चलें, अगर आप थोड़ी देर की मुद्दत ज़्यादा चाहते हैं तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, और मेरी बाकी वीडियो को ज़रूर विज़िट किया करें, आपको वहाँ से भी बहुत सी मालूमात मिलेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।